सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में जीवधारी, सृष्टि में प्राणधारी। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे प्रिय मित्रों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति को मैं गौरव चौहान सादर नमस्कार निवेदित करता हूँ। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है। इस कारण मैंने आप सभी के समय के सदुपयोग हेतु स्वदेशी चिकित्सा पर कल यानी 16 अप्रैल से वीडियो की श्रृंखला बनाने की योजना बनाई है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस श्रृंखला के उपरांत आप अपनी 80 से 90% शारीरिक समस्याओं का समाधान स्वयं ही निकाल सकते हैं। इस श्रृंखला में प्रत्येक दिन मैं आपको अलग अलग विषयों पर शारीरिक बीमारियों व उनसे बचाव के उपायों पर बात करूंगा। आप एक बात समझ लीजिए, रोगी होकर लंबी आयु को प्राप्त करना या निरोगी होकर कम आयु को प्राप्त करना दोनों ही आयुर्वेदिक में मान्य नहीं है। निरोगी जीवन के बिना न धन की प्राप्ति हो सकती है, न सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही धर्म की प्राप्ति हो सकती है। स्वस्थ शरीर ही जीवन को आनंद देता है। दुनिया में आयुर्वेदिक ही मात्र चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्य को निरोगी जीवन देने की गारंटी देता है। बाकी अन्य सभी चिकित्सा पद्धतियों में पहले आप बीमार पड़िए, फिर आपका इलाज किया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी निरोगी कहे जाएंगे। इस बात को आप समझ लीजिए, निरोगी होना किस पे निर्भर करता है? आपके वात, पित्त और कफ को जब आप संतुलित कर लेते हैं तब आपको मैं कह सकता हूं कि आप निरोगी हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं। पहला दैहिक दुख, दूसरा दैविक दुख और तीसरा भौतिक दुख। वैसे तो 90% जो दुख होते हैं वो सारे पेट से ही होते हैं। कहने का मतलब सारी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं हमारी, वो हमारे पेट से होती हैं। बाकी जो 10% बची वो बाहर से होती हैं, जिसमें हमारी टोटल 148 बीमारियां हैं। तो 90% आप अपने आप को स्वयं ठीक कर सकते हैं। इन तीनों दुखों के बारे में मैं विस्तार से आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा। तो मेरा आपसे अभी इतना ही आग्रह है कि शरीर को जान लीजिए और भोजन को पहचान लीजिए। बाकी 10% भी आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं, बशर्ते किसी विशेष कोई बड़ी बीमारी जब आपको होती है तब आपको किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा सारी बीमारियों पर आप स्वयं ही उपचार कर पाएंगे। तीसरी बात, आपको एक बात गंभीरता से किंतु स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो औषधि केंद्र है वो आपका घर है। कहने का मतलब आपका घर में ही वो है आपका रसोई घर, जिसको हम सभी किचन के रूप में जानते हैं अंग्रेजी भाषा में, जहाँ पे 100 से ज़्यादा औषधियाँ आपके पास उपलब्ध हैं जिनसे आप स्वयं का इलाज कर सकते हैं और एक लंबा निरोगी जीवन की परिकल्पना आप रख सकते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह इतना ही है कि मैं प्रत्येक दिन वीडियो में आपको कुछ नियम भी बताऊंगा, कुछ सूत्र भी बताता रहूँगा बीच बीच में। वैसे मैं आपको 15 से 20 सूत्र बताऊंगा जिनको आपको प्रतिदिन पालन करना है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मैं आपका ध्यान एक बात की ओर केंद्रित करना चाहता हूं कि मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, अपितु स्वदेशी को गंभीरता से लेने वाला व्यक्ति हूं, उसका एक अनुयायी हूं, जिसको मैं पिछले 10 वर्षों से
निरंतर इसका अनुसरण कर रहा हूँ और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करता हूँ कि आप भी आयुर्वेदिक का अनुसरण करें। और मैं आपको एक रोचक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में मैंने आज तक एक भी एलोपैथी गोली नहीं खाई, एक सिर दर्द की भी कभी मैंने गोली नहीं ली इस दौरान, क्योंकि मैं कभी बीमार ही नहीं पड़ा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। कि आप जब ये जो मैं वीडियो आपके समक्ष रखूँगा प्रत्येक दिन, कल से 15-20 वीडियो होंगे, उन 15-20 वीडियो को आप सही से समझ लोगे तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ोगे। ऐसा मेरा आपसे वादा है, जिसमें मैं हर प्रकार की चीज़ें आपके समक्ष रखूँगा, चाहे शरीर के अवयवों की जानकारी हो, चाहे ऋतुचर्या हो, चाहे दिनचर्या हो, चाहे हमारे रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनसे हम अपना इलाज कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर मैं बात करूंगा। और अंतिम दिन में एक वीडियो बनाऊंगा स्वाइन फ्लू पर, जो हमारे अलग अलग टीके लगते हैं इनके बारे में बात करूंगा, जिसमें मैं कुछ जो अभी बीमारी हमारे एक महामारी चल रही है पूरे विश्व में, कोरोना के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं। लेकिन मेरा आपसे एक आग्रह है कि हमें तन मन और प्रत्येक स्तर पर स्वदेशी होना है, अर्थात मानसिक, शारीरिक और अन्य स्तर पर। जैसे भोजन में, हमारे वस्त्रों में एक स्वदेशीपन झलकना चाहिए। हमारा वस्त्र हो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी हो, वो सारी स्वदेशी होनी चाहिए, बशर्ते हमें अगर किसी दूसरे देश के किसी विषय वस्तु की आवश्यकता पड़ती है तो या तो हमारे देश में वो उपलब्ध ना हो, तब हम दूसरी तरफ जाएं। और वो भी हमें ऐसे देश की तरफ नहीं जाना है जिनकी वजह से पूरा विश्व आज एक बड़ी परेशानी को झेल रहा है, बड़ी परेशानी से जूझ रहा है। तो चाइना के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि इनको आप बाइकाट करें, चाहे वो वस्त्र के रूप में हो, चाहे वो भोजन के प्रयोग में हो, और चाहे टेक्नोलॉजी के स्तर पर हो। वैसे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐसी वस्तु, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल ऐप्स वगैरह बताऊंगा जिनका प्रयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि वो चाइना के हैं सारे। आप किसी दूसरे देश का उसके अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो। जैसे बीचैट हो गया, एक एप्लीकेशन है जो एक वास्ट लेवल पे यूज़ की जाती है भारत में। ट्रू कॉलर हो गया, वो भी चाइना का है। उसके अलावा हम आजकल जूम एक ऐप यूज़ करते हैं हमारी ऑनलाइन जो भी मीटिंग्स होती हैं उनके लिए, उसका भी हमें प्रयोग नहीं करना है। आपको अभी कुछ दिन पहले जानकारी आई होगी, काफ़ी न्यूज़ चैनल में भी ये चीज़ प्रसारित हो रही थी कि ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं ये हमारा डेटा चोरी करते हैं। और ये स्पष्ट बिल्कुल सही बात है, चाहे शेयरइट हो, चाहे ट्रू कॉलर हो, चाहे जूम हो, और चाहे बीचैट हो। इसके अलावा भी ऐसे 46 एप्लीकेशंस हैं चाइना के जो हम भारत में यूज करते हैं। हमें सबको बंद करना है और पूर्ण रूप से बंद करना है हमें, जिससे कि चाइना की जो हमसे कमाई हो रही है वो की बार दिवाली में, वो वाला एजेंडा से हमें थोड़ा और ऊपर उठना है। अब हमें टेक्नोलॉजिकल लेवल पे भी चाइना को बाइकाट करना है। तो इस उम्मीद के साथ मैं आपका मित्र गौरव चौहान, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं प्रतिदिन आपकी छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगा जो स्वदेशी के विषय होंगे उन पर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आनंद से रहिए। मेरी वीडियो का आनंद लीजिए और एकदम पूर्ण रूप से आप निरोगी काया को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।